काय झालं? मानसी, मुझे लगा मैंने साधना को देखा। साधना? कहाँ? वो हम लोग सो रहे थे, उसने दरवाजा खोला। बाबा? मैं उसके कमरे में गया था देखने। क्या देखा? साधना वहां नहीं थी। मानसी, मुझे वो वहम होने लगे हैं, चीजें दिखाई देने लगी है, सुनाई देने लगी है। वो वहां नहीं थी मानसी। जैसे भी हो आप मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए सर। जिगर का टुकड़ा है मेरा, मेरी पहली औलाद है। मैंने उसकी हर जिद पूरी की है, उसे बहुत प्यार दिया है और उसने मुझे। वो ऐसे घर छोड़ के नहीं भाग सकती, अपने ही घर में चोरी नहीं कर सकती सर। भरत जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि 8 तारीख को आपकी बेटी साधना न स्कूल गई न ट्यूशन क्लासेस, क्यों? क्योंकि उसे घर पर ही पढ़ना था बस। आई मैं सिर्फ आज नहीं, कल भी घर पे पूरा दिन स्टडी करूंगी। मैथ्स की रिवीजन भी करनी है, सारे क्वेश्चन पेपर्स रेडी रखे, बस धड़ाधड़ उनको सॉल्व करना है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं खटका कि 2 दिन की छुट्टी ली है, पढ़ने में होशियार थी। क्या साधना को पहले से मालूम था कि 9 तारीख को आप लोग सत्संग में जाने वाले हैं? बिल्कुल पता था। 3 दिन से घर में बात चल रही थी। 7 तारीख से सत्संग शुरू हुआ था। 7 तारीख से? हाँ, 7 तारीख से। और हम तीनों दिन गए थे, 7, 8 और 9। 8 तारीख को जब आप लोग सत्संग में थे, उस वक्त आपकी बेटी साधना घर पर थी या घर से बाहर? और कहाँ होगी सर, घर पर ही थी। और उस दिन हमारा नौकर नंदू भी घर पर ही था। नहीं मैडम, साधना बेबी 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं निकली। कोई मिलने आया था? दोस्त या सहेली? नहीं, और अगर कोई ऐसा आया भी होता जिसे मैं नहीं जानता तो मैं तुरंत भरत बाबू या वहिनी को बताता ना। रवि शिंदे के बारे में आप लोगों को पहले से मालूम था कि शायद वो साधना का बॉयफ्रेंड हो? मालूम होता तो भी क्या? तो भी ऐसा मैं क्या करता जो मेरी बेटी, मेरी 15 साल की बेटी इतना कैश और इतनी ज्वेलरी लेके भाग जाती। और समझिए कि हमने साधना को कुछ कहा भी, उसे ठेस लगी, उसने भागने का प्लान भी बनाया, तो वो 7 तारीख को क्यों नहीं भागी सर जब रवि शिंदे भागा? या 8 तारीख को क्यों नहीं? शायद दोनों बच्चों ने मिलकर प्लानिंग की हो। आजकल के बच्चे स्मार्टफोन से ऑपरेट करते हैं, मानो फोन उनके शरीर का कोई अंग हो। और अजीब बात यह है कि 7 से 9 नवंबर के बीच दोनों के बीच कोई कॉल्स नहीं हुए, ना ही मैसेज हुए, जबकि 6 तारीख तक उनकी बातें होती रही हैं, मैसेजेस होते रहे। और 8 तारीख को आपकी बेटी साधना ना कॉलेज गई ना ट्यूशन क्लासेस। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। अगर मेरी बेटी रवि शिंदे के साथ भाग भी गई है तो प्लीज आप उसे वापस ले आइए। मुझे सोते जागते वो दिखाई देती है। लगता है वो किसी मुसीबत में है और मुझसे मदद मांग रही है। मैं सो नहीं पा रहा हूं सर। मुझे विक्रम और तक पे शक है सर। रवि शिंदे और उसके फैमिली के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रवि ने विक्रम को फोन क्यों किया होगा सर? मुझे लगता है ये विक्रम का ही जाल बुना हुआ है। आप उसे इतने आसानी से मत जाने देना। वो आदमी कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी कर सकता है। साहब, रवि शिंदे को ढूंढने का काम चालू है, लेकिन ये साधना दलवी, मेरे नेटवर्क के एक आदमी गोविंद ने फोन किया और बताया कि लड़की पंढरपुर में देखी गई है। कहाँ? अपने महाराष्ट्र के बनारस पंढरपुर में देखी गई है। उधर के एक फूल वाले बब्बन ने देखा, उसकी नजर पड़ी लड़की पे। कब की बात है ये? यही कल परसों। कल परसों मतलब कब? कल के परसों? सर आज 12 तारीख है और साधना 9 तारीख को गायब हुई थी। सर एग्जैक्ट डेट और टाइम तो नहीं बता पाया, लेकिन उसका कहना है कि उसने पक्का लड़की को देखा है। ज्योति, तुम पंढरपुर निकलने की तैयारी करो। सारे लॉजेस, कोर्ट, मंदिर सब जगह स्कैन करो। ओके सर। इस फूल वाले को ये लड़का नहीं दिखा इस लड़की के साथ? सर फूल वाले को क्या, उस रास्ते में किसी भी दुकान वाले को लड़का नहीं दिखा। पंढरपुर? वहां तो मेरी बड़ी बहन संगीता का पति रहता है, संजय खोटे। नहीं, वो तो वहां नहीं है, वो दूसरे इंस्पेक्टर थे। उन्होंने कहा कि शायद अपने मन से भाग गई होगी, तभी उन्होंने फोन भी किया था संजय भाव को। नहीं रे भरत, साधना अभी तक तो यहाँ नहीं आई।
अरे 10 बजने को है, मैं रात भर उसके इंतजार में बैठा रहा। किसी ने दुश्मनी निकाली होगी, वरना अपनी लड़की ऐसे घर से क्यों भागेगी? तू ही सोच ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चलूंगा आपके साथ मेरी बेटी को ढूंढने। उसे ढूंढने में जितना खर्चा आएगा, जितना लगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूं। भरत जी, आप टैक्स भरते हैं, देश के नागरिक हैं, आपको कुछ खर्चा देने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी को ढूंढना हमारी ड्यूटी है और हम उसे ढूंढ के रहेंगे। फोन लगाओ रोहित को। हाँ बोला वो। रोहित, किसी ने साधना को पंढरपुर में देखा। क्या? कैसे वो? कब? अरे बाहर में गए कब और कैसे? तुम लोगों ने ठीक से चेक किया था ना कि वो मर गई है? वो बहू, मैंने और मंगेश ने खुद चेक किया था, मर गई थी वो। मंगेश को दोबारा पूछ, कहीं ज्यादा लाड में आके उसने साधना को जिंदा तो नहीं छोड़ा है? मैं पूछता हूँ उसे, अभी पूछता हूँ। आप संगीता ताई को बुलाओ। अगर मंगेश ने साधना को जिंदा छोड़ा होगा ना तो मर गए हम सब लोग। भाई साहब, ये साहब बब्बन फूल वाला। इस लड़की को देखा था तूने? हाँ साहब, तभी तो मैं गोविंद से बोला। चल, तेरे से बात करनी है। ये लड़की फूल लेने आई थी तुम्हारी दुकान पर? नहीं मैडम, मैं अपनी साइकिल जिस दुकान के पास खड़ी करता हूँ, ये लड़की उस जगह पे खड़ी थी। थोड़ा आगे खड़े हो जाओ ना, यहाँ पर मैं अपनी साइकिल लगाता हूँ। आप यहाँ पे भी मत खड़े रहिए, यहाँ पर मैं अपनी दुकान लगाता हूँ। कोई और भी था इसके साथ? नहीं, अकेली थी। कब देखा था? कल, परसों या 2 दिन पहले? मैंने आपको बताया ना मैडम, ठीक से याद नहीं आ रहा है कब देखा था। ये लड़की साधना दलवी 9 नवंबर को अपने घर सोलापुर से गायब हुई थी। आज तारीख है 13। दिमाग पे जोर डाल, याद कर। 1-2 दिन पहले देखा था, पर ठीक से याद नहीं। मैडम, उस मार्केट के आसपास में 3 मंदिर हैं। तीनों मंदिर में मैंने साधना और रवि की फोटो को बहुत घुमाया। सोचा दोनों ने शादी वादी कर ली हो और किसी ने उनको देखा हो, लेकिन नहीं मैडम, किसी ने उनको पहचाना नहीं, न साधना को न रवि को। सब उस मार्केट का हर एक कोना छानना पड़ेगा। उस एरिया के सारे लॉजेस, सारे घर, हर एक कोना। तुरंत लगवा देता हूँ बंदों को। इस लड़की का फूफा संजय कोटे, बुलवाया उसे भी, आता ही होगा। मंगेश ने क्या बोला रोहित? मंगेश का फोन स्विच ऑफ है बहनी। तो अरे पर ये गया कहाँ मंगेश? कुर्डुवाड़ी, हमारे गांव पे। मैंने एक लड़का भेजा उसे देखने के लिए। मंगेश, तूने ठीक से देखा था ना? साधना मर चुकी थी। हो बहनी, मैंने खुद उसका गला दबाया था। तूने चेक किया था ना? मर चुकी है वो। हाँ मतलब सांस तो रुकी थी। अरे पर मरी थी या नहीं? सांस बंद होने के बाद देखा था, पूरी तरह रुक गई थी सांस। हो बहनी, मंगेश ने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया था। चल जल्दी चल। गला दबाया, नदी में फेंक दिया। इतना सब होने के बाद कौन कैसे बच सकता है? फिर पंढरपुर में कैसे दिखी वो? रोहित, ऐसा तो नहीं कि जब साधना को नदी में फेंका तो उसमें जान बची हुई थी? नहीं नहीं ताई, ऐसा कैसे हो सकता है? उस रात मुझे वहम हुआ था, यह साधना सच में जिंदा है और यही कहीं है। रोहित, तू पकड़ मंगेश को और पूछ उससे। ऐसा तो नहीं उससे कोई झोल हो गया है? मंगेश ने ऐसा तो नहीं कि लाश पानी में डाली ही नहीं? नहीं ताई, ऐसा कैसे होगा? वो क्यों झोल करेगा? तभी मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ। हाँ जा। भरत, भरत, तू टेंशन मत ले। हाँ, चिंता मत कर। और ये तेरी घबराहट तेरे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। अगर साधना जिंदा है और सामने आकर उसने सब कुछ बता दिया तो। कितने पैसे लिए आपने भरत दलवी से?
साधना दलवी की मिसिंग केस पर फोकस करने के लिए। जैन जी, आपको इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। और आप किस तरह से पेश आ रहे हो सर? सिर्फ भरत की बेटी गायब नहीं हुई है, हमारा भी बेटा गायब हुआ है, पर आप तो बस सिर्फ साधना को ही ढूंढ रहे हो। जैन जी, साधना को पंढरपुर में देखा गया है। आप क्यों हमें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेटा उस साधना के साथ भाग गया होगा? देखिए, दोनों केसेस में ये हमें पहला सुराग मिला है। हमारी टीम पंढरपुर में साधना को ढूंढ रही है और हमें यकीन है कि हम साधना को ढूंढ लेंगे। लेकिन आप रवि को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना सर, बस सिर्फ साधना को ही ढूंढ रहे हैं। रवि की अलग से खोजबीन नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपको अंदाजा नहीं है, मेरी पत्नी पागल होते जा रही है रवि की फिक्र में। और मेरा कहना था कि रवि अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, कुछ ऐसा कर रहा है या ऐसी जगह जा रहा है जहां खतरा है। कहीं मेरा रवि उस लड़की साधना के साथ तो नहीं भाग गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आपको बताया था ना, एक आदमी का नाम उभरा है, विक्रम वर्तक। क्या चाहिए आपको? कितने पैसे चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़, जितने चाहिए ले लो। बस हमें हमारा रवि लौटा दीजिए विक्रम जी। हाथ जोड़ता हूं आपको। विष्णु जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। मैं भी एक बेटे का बाप हूं। मेरा बेटा पूना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। अगर वो भी इस तरह गायब हुआ होता तो मेरी भी जान निकल रही। तो मेरी जान मुझे वापस लौटा दो। रवि ने क्या बिगाड़ा है आपका? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आपकी दुश्मनी उस भरत दलवी से है ना, तो इस सब में हमारे रवि का क्या लेना देना? विष्णु जी, मैंने रवि को कुछ नहीं किया है। पुलिस का जब पहली बार फोन आया, मैं तब से खुद याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पोते ने मुझे फोन क्यों किया होगा। सच मानिए, मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या बात हुई थी उससे। मुझे तो लगता है रवि का रॉन्ग नंबर लगा था। अरे ऐसे कैसे रॉन्ग नंबर लग सकता है? लाखों नंबर है, रवि का रॉन्ग नंबर आपको ही क्यों लगा? विक्रम वर्तक को, जिसकी भरत दलवी से दुश्मनी है। भरत दलवी की बेटी साधना और हमारा रवि दोनों दोस्त हैं और अब दोनों गायब हैं। देखिए, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, भरत दलवी के साथ मेरे एक जमीन का मसला कोर्ट में चल रहा है। अब किसी को अगवा करके या उसके दिमाग में कुछ भर के कोर्ट का फैसला तो नहीं बदल सकता ना। आप ही बताइए, ऐसा कुछ करके मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा हो सकता है? बल्कि मेरा तो उल्टा नुकसान हो रहा है। ये देखिए पेपर की हेडलाइन, क्या साधना दलवी और रवि शिंदे के अगवा होने में वर्तक कंस्ट्रक्शन के मालिक विक्रम वर्तक कहां थे? देखिए, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, आस पड़ोस वाले सब हमें ऐसे वैसे सवाल पूछ रहे हैं, हम पे शक कर रहे हैं। अब किस किस को क्या क्या समझाएं हम? दादू, दादू, काय झाल दादू? पंढरपुर के हर एक लॉज, हर एक मंदिर में पूछताछ की, यहाँ तक कि यहाँ के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस और सेशंस कोर्ट में भी बात की। वैसे हैं तो दोनों माइनर, लेकिन फिर भी चेक किया कि शायद वहाँ गए हों, लेकिन सर वहाँ भी उन्हें किसी ने नहीं देखा है। और जिस मार्केट में वो दिखी थी, उस मार्केट के जिस दुकान में सीसीटीवी कैमरा है, पिछले 2 दिन के फुटेज निकलवा के देखे सर, बट ये साधना और रवि कहीं नहीं दिखे हैं। तो क्या फूल वाले बब्बन ने किसी और लड़की को देखा था और उसे वो साधना समझ बैठा? सर मैंने 3 बार पूछा बब्बन से, लेकिन वो दावे के साथ यही कह रहा है कि वो लड़की साधना ही थी। साधना का फूफा संजय खोटे क्या कह रहा है? साधना कैसे दिखे किसी को पंढरपुर में? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामला बहुत गंभीर है। क्या ऐसा कुछ है जो हमें मालूम होना चाहिए लेकिन अभी तक हमें बताया नहीं गया है? हाँ मैडम, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं पता और मेरे को पता है? साधना एक बच्ची है और उसके माँ बाप बहुत परेशान है उसके लिए। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पंढरपुर में कर क्या रही थी, और वो अगर यहाँ पे आई थी तो उसने मेरे को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ये 15 साल की लड़की और 16 साल का लड़का क्या करने निकले थे ऐसे? फिर लड़की अचानक दिखती है एक फूल वाले को पंढरपुर में, लेकिन लड़का कभी किसी को नहीं दिखा। साहब, आपको ही मालूम है, भागा हुआ जोड़ा ज्यादा कितने तक छुप सकता है? कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। लेकिन इस केस में इस लड़के को कहीं भी किसी ने भी नहीं देखा, मतलब झोल। रवि की फैमिली का कहना है कि रवि ये कहकर घर से निकला कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। साधना की फैमिली का कहना है कि वो लोग तब बाहर थे जब घर पर लूट हुई और साधना गायब हुई। मुझे दोनों फैमिलीज में झोल लग रहा है। गुरु, दोनों परिवारों की जरा डीप में जाकर हिस्ट्री निकाल। पता चला दोनों परिवारों के कोई ऐसे गड़े मुर्दे हों जिनके हमें अब तक भनक ही ना हो। झूठ रवि ने आपसे बोला कि वो अपने दोस्तों के पास जा रहा है, या फिर आप हमसे बोल रही हैं रवि के बारे में? अरे काहे फालतू की है? आप मेरी पत्नी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। एक माँ अपने गायब बेटे के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? शर्म वरम है या नहीं तुम लोगों को?
या हमारे पोते की खबर लाने के बजाय उल्टा हम ही पर उंगली उठा रहे हो? रवि को कहीं भी किसी ने नहीं देखा, इसलिए शक करना तो बनता है कि रवि घर से बाहर निकला भी था या नहीं। हाँ निकला था, 7 तारीख को निकला था और आज 15 तारीख है। हमारे पैरों के नीचे से जमीन हिल चुकी है, पर आपकी छानबीन आगे हिल ही नहीं रही है। यहाँ एक परिवार टूट रहा है। एक माँ इतनी मायूस हो गई है कि वो घर के पुजारी से ही चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। हम सभी उसी काली मायूसी की छाया में फंसे जा रहे हैं और आप घुटन हटाने के बजाय और बढ़ा रहे हैं। क्यों? अब आप मुझ पर शक कर रही है? आपको लग रहा है कि मैंने कुछ किया है? विठल जी, किसी ने तो कुछ किया है तभी कुछ हुआ है। क्या शिंदे परिवार को अपने बेटे रवि से कोई शिकायत थी, या रवि को अपने परिवार से कोई शिकायत हो? शायद गर्मा गर्मी में घर के अंदर ही कुछ हुआ हो। शायद शिंदे परिवार ने अपने बेटे रवि को खुद ही शिंदे परिवार ने खुद ही रवि को गायब कर दिया। नहीं 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 नहीं, किसी षड्यंत्र रचने वाले की आंखों में इतना दर्द कैसे हो सकता है जैसा रवि की मां की आंखों में होता है जब वो यहाँ गुहार लगाती है। ये बात मेरे समझ के बाहर है कि आप लोग उन पर कैसे शक कर सकते हैं। सीधा सीधा पूछिए ना सर कि कहीं हमने हमारे लाडले रवि को तो नहीं मार दिया। बस यही सुनना रह गया था ना सर। मनीष, मर्डर बहुत बड़ा कदम होता है, वो भी अपने घर के चिराग का। कोई तो तगड़ा कारण होना चाहिए। पागल हो गए आप लोग। जी, ये बात सच है कि मेरी माँ 2 नवंबर को चल बसी। भरत दलवी और मानसी दलवी 9 तारीख को आपसे मिलने आए थे? बिल्कुल आए थे, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलिए। भरत जैसा प्यार करने वाला बाप कोई और नहीं मिलेगा। साधना उसकी सबसे बड़ी बच्ची है, पहली औलाद। बड़ा लगाव है उसे साधना से, इसीलिए तो साधना को वो अपनी बहन संगीता के घर से वापस लाया था। वापस लाया मतलब अपनी दूसरी शादी के बाद। मतलब ये मानसी दलवी भरत की दूसरी बीवी है? मानसी साधना की माँ नहीं है? माँ ही है, लेकिन जन्म देने वाली माँ नहीं। वो तो गायत्री थी जो 7 साल पहले गुजर गई, और फिर भरत ने मानसी से 3 साल पहले शादी कर ली। संभालो अपने आप को भरत, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। अगर तुम टूट जाओगे तो सच कह रही हूँ, मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी अपने आप को। ये कहां से कहां पहुंच रहा है मानसी? कहीं भी पहुंच रहा हो, पर अभी हमें कमजोर नहीं पड़ना है। लेकिन मानसी, क्या साधना जिंदा है? प्लीज भरत, अभी इसके बारे में मत सोचो तुम। अभी हमें पुलिस का सामना करना है। जी हाँ, ये सच है कि मैंने साधना को जन्म नहीं दिया। और ना ही कुसुम और राहुल आपके खुद के बच्चे हैं, ना ही आपके साथ रहते हैं। भरत जी की बड़ी बहन संगीता जी के साथ रहते हैं। जी हाँ, ये भी सच है। क्यों क्या? ये अरेंजमेंट क्यों भरत जी? आपके बच्चे आपकी बहन के यहाँ क्यों भेजे गए? क्योंकि इनकी पहली पत्नी के गुजरने के बाद ये पूरी तरह से टूट चुके थे, खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, बच्चों को कैसे संभालते। बस इसीलिए संगीता ताई तीनों बच्चों को अपने साथ ले गई, और शादी के बाद हम सबसे पहले साधना को घर लेकर आए। भरत जी, आपकी माली हालत काफी अच्छी है, तो सिर्फ साधना ही क्यों? बाकी के दोनों बच्चों को साथ क्यों नहीं लाया गया? 1 मिनट, ये हमारा निजी मामला है सर। किसी के निजी मामलों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती है मानसी जी, लेकिन केस हल करने के लिए हमारे लिए कुछ भी निजी नहीं होता है। भरत जी, मैं वापस आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ साधना ही क्यों? बाकी के दोनों बच्चे साथ क्यों नहीं लाए? इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ा, साधना पे फर्क पड़ा भरत जी। सिर्फ साधना को आपकी बहन के घर से लाया गया और अब साधना गायब है। आप इस तरह से किस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सर? साधना मेरी बड़ी बेटी है। यह जरूरी था कि साधना मानसी के साथ घुले मिले, अच्छे रिश्ते बने दोनों के बीच। घुली मिली, अच्छे रिश्ते बने? क्या मतलब है आपका सर? मेरे ही कहने पर, मेरे ही जोर देने पर भरत साधना को घर लेकर आए, और मैं शादी से पहले इन तीनों बच्चों के बारे में जानती थी, और शादी से पहले ही मैं इन तीनों बच्चों को अपना मान चुकी थी। तो बाकी के दोनों बच्चों को घर क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि हम बच्चों को वक्त देना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि बच्चों को ऐसा लगे कि अचानक से उनकी माँ की जगह किसी और ने ले ली है। साधना बड़ी थी, इसीलिए हम सबसे पहले उसे अपने साथ लेकर आए। अगर साधना मुझे अपनी माँ मान लेती तो बाकी बच्चों को आसानी होती मुझे अपनी माँ मानने के लिए। तो क्या साधना ने आपको अपनी माँ माना? जी हाँ, बिल्कुल। आपसे पूछ रहा हूँ भरत जी, क्या साधना ने अपनी सौतेली माँ को माँ स्वीकार किया? हद है सर, अब हद है। आप हमारी निजी जिंदगी की बाल की खाल कर रहे हैं और इसे साधना के केस के साथ जोड़ रहे हैं। साधना ने कबूल कर लिया था मानसी,
माँ कहती थी उसे। सुना आपने? तसल्ली हो गई आपको? अब आप हमारी निजी जिंदगी के सवाल पूछने में, हम पर शक करने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और साधना को ढूंढने में अपना वक्त लगाइए। क्या कर रहे थे तुम भरत? सांप सूंघ गया था तुम्हें? तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे वहां पर। साफ साफ दिख रहा था कि तुम टूट रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। भगवान के लिए हिम्मत जुटाओ भरत, समझे? हाँ जी, मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि साधना जिंदा है। एक बात याद रखना भरत, साधना के कत्ल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो सच में मरी है तो। जुर्म के पहले जमीर की दस्तक, जुर्म के बाद सजा का साया। कोई भी मुजरिम इनसे बच नहीं सकता। क्राइम पेट्रोल सतर्क का आज का ये एपिसोड 2 घंटे का स्पेशल एपिसोड है। फिर मैंने रवि की आवाज सुनी। मुझे पुकार रहा था वो। गीता, क्या वाकई वो रवि था? तुमने देखा उसे? आई आई रवि, 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 गीता, काय झालं? रवि दरवाजा खटखटा रहा था। गीता, दरवाजे पर कोई नहीं था। रवि था, मैंने उसकी आवाज सुनी। नहीं आई, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। मैंने भी कुछ नहीं सुना। मैंने सुना, साफ साफ सुनी थी मैंने उसकी आवाज। शांति गीता, संभालो अपने आप को। तुम्हारा रवि अवश्य घर लौट आएगा। कब बाबा? 2 दिन हो गए उसे घर से गए। आई, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन जल्दी लौट कर आना, वरना दादाजी की डांट खानी पड़ेगी फिर से। आई। रवि कहीं फंसा हुआ है। कहाँ बाबा? ठिकाना नहीं दिख रहा, बस इतना दिख रहा है कि वो कहीं फंसा है, पर उसका लौटना भी दिख रहा है। अरे आप लोग कर क्या रहे हैं? आपने कहा था कि रवि के फोन लोकेशन से आप लोग उसका पता लगा लेंगे। मेरा पोता कहाँ है देशमुख? विष्णु जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रवि के फोन रिकॉर्ड्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कल सुबह ही हमने फोन कंपनी में अर्जी दी है, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन का तो और सवाल पैदा ही नहीं होता है। आप अभी के अभी अपने हेड ऑफिस में बात कीजिए। देखिए, रवि शिंदे के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे हाथ में कल ही आ जाने चाहिए थे, उतना अर्जेंट है। जैन जी, मनीष, आपने जितने भी नाम दिए हमें रवि के दोस्तों के, सबसे पूछताछ की हमने, लेकिन सबका यही कहना है कि रवि उनके पास नहीं आया। 7 तारीख की शाम रवि हमारे साथ नहीं था। हम सभी फ्रेंड शाम को मिले तो थे, पर वो तो अभी नहीं आया था। प्रभात, रवि के घर वालों का कहना है कि वो 7 तारीख की शाम 4 बजे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए निकला था। तुम लोगों के साथ नहीं गया तो पर किसके साथ गया होगा? कहना मुश्किल है मैम। हम 5 लड़कों का ग्रुप है, प्रभात, रवि, अमित, आतिफ और मैं। हम तकरीबन रोज मिलते हैं, और मैम हमारे अलावा रवि ऐसे किसी के साथ जाएगा नहीं। लेकिन राजन, रवि ने अपनी आई से साफ बोला था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। स्कूल के बाद हम सभी ट्यूशन गए और करीब 2:30 बजे हम अपने अपने घर चले गए। शाम को 5:30 बजे का प्लान था गोल मैदान में मिलने का। लेकिन वो तो शाम को 4 बजे अपने घर से निकल गया था। सर, प्रोग्राम तो 5:30 बजे का था, तो 4 बजे हमसे मिलने क्यों निकलेगा रवि? तो क्या शाम को 4 बजे वो किसी लड़की से मिलने गया होगा? लड़की यानी गर्लफ्रेंड? रवि की कोई गर्लफ्रेंड थी? रवि की कोई गर्लफ्रेंड हो और हमें पता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, कहीं किसी ने भगवा तो नहीं कर लिया रवि को? किसी पर शक है मनीष? अगर ऐसा है तो बस एक हिंट दे दो। वैसे आप सभी के फोन टैप किए जा रहे हैं। अगर किसी ने अपहरण किया है रवि, तो फिरौती के लिए कॉल आएगा ही आएगा।
मेरे पोते को ढूंढने में नाकाम साबित हो रहे हो तो ये अपहरण वफरण की बात कर रहे हो। अरे किसकी हिम्मत है मेरे पोते पर हाथ डालने की? रवि के जरिए कोई आपको तकलीफ देना चाहता हो या आपके पिता विष्णु जी को कोई दर्द देना चाहता हो? आपको हमारे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मैं मानता हूं कि जिले में हमारा नाम है सीमेंट की ट्रेडिंग में, लेकिन धंधा बिल्कुल साफ है सर, सीधा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रात पकड़े, किसी के साथ कोई दुश्मनी हो या किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो। रवि की किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो? आखिर बात क्या है? रवि 2 दिन से घर नहीं लौटा है, कहाँ है रवि? मनीषा दा, हमें सच में कुछ आइडिया नहीं है, हम चारों को कुछ नहीं पता है। कैसे नहीं बता रहे प्रभात? हाँ, तुम पांचों एक साथ उठते बैठते हो, घूमते घामते रहते हो। जयंत काका, लेकिन 7 तारीख की शाम को हम रवि से मिले ही नहीं, हम सच कह रहे हैं। तो क्या रवि ने ऐसे झूठ बोला हाँ? कि दोस्तों के साथ जा रहा है और गया कहीं और, किसी और के साथ? कौली फिसलने वाली उम्र है रवि की। पूछना चाहिए था ना कि वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। विठल बाबा ने कहा, उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, रवि कहीं फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? वो नहीं दिखा बाबा को? नहीं, लेकिन कह रहे थे दावे के साथ कि रवि लौट कर घर आएगा। कब गीता, कब? मनीष दादा, मैं पक्का नहीं बोल सकता, पर अरे कच्चा पक्का बाद में देखेंगे, पहले बोल तो आतिफ। वो उस दिन मैं घर से निकला था ना गोल मैदान के लिए, अपने ग्रुप को मिलने के लिए। उस दिन मैंने रफीक को देखा था, वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे खुन्नस दे रहा है। मेरे दिमाग में बस ख्याल आया कि कहीं रफीक ने उस दिन के झगड़े का बदला तो नहीं लिया जो उसका रवि और प्रभात के साथ हुआ था। क्यों प्रभात? साहब, मैं साधना उम्मों को रवि से मिला भी नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पर है। साहब छोड़ दीजिए। अरे वाह साहब, अरे रवि शिंदे बड़े घर का लड़का, इसका मतलब मेरे बेटे पर कोई भी इल्जाम लगा देंगे आप? अरे उसको भेड़ बांटने की तरह आप उठा कर लेके जा रहे साहब। रफीक, कुछ किया है तो बोल दे। साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? साहब मैंने कुछ नहीं किया। और सर रवि के साथ ना मेरा इतना सा झगड़ा नहीं हुआ। अगर मेरा लफड़ा था ना तो वो प्रभात के साथ था। प्रभात ये रवि का जिगरी दोस्त है? हाँ साहब वही। साहब प्रभात के साथ मेरा लफड़ा था और उस लफड़े में रवि कूद पड़ा अपने दोस्त को बचाने के लिए। अरे मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा तू। रफीक, रफीक छोड़। मतलब दोनों ने जम के धोया तुझे? साहब अगर अकेले अकेले आते ना तो एक एक को साले को घुमा घुमा के मारता मैं। यानी मौका ढूंढ रहा था तू अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए? साहब वो एक पिद्दी सी लड़ाई थी, उसके लिए मैं क्या मौका ढूंढूंगा, और वो भी 1 महीने पहले हुई थी स्कूल के बाहर। और 7 तारीख को जब तुझे रवि अकेला मिला तो तुझे सब याद आ गया, तू झपट पड़ा उसमें। अब मैं कहाँ और कब झपटा, अब जगह बताओ। साहब ये रवि है ना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये शिंदे सीमेंट ट्रेडर्स के खानदान से बिलोंग करता है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। और साहब उस लड़ाई के बाद प्रिंसिपल ने मुझे तो बहुत डांट मारी पर उसको कुछ नहीं बोला। तो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए क्या किया तुमने? पीटा उसे? साहब मैंने कुछ नहीं किया, और साहब मेरा पंगा प्रभात से था। अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं प्रभात से लेता, मैं रवि से क्यों लेता? हाँ, हमें रफीक के साथ हुई इस हाथापाई के बारे में खबर मिली थी और हमने स्कूल में शिकायत भी की थी। रफीक से डिटेल्ड पूछताछ की, काफी तोड़ा भी उसे, लेकिन मना कर रहा है कि उसने बदले के लिए कुछ किया। झूठ बोल रहा होगा सर, खुद की खाल बचाने के लिए। एक झूठ तो रवि ने भी बोला। मनीष, क्यों अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं? रवि क्या बचाने या छुपाने की कोशिश कर रहा था? रवि इससे पहले हमसे अपनी आई से झूठ बोलकर कहीं गया ही नहीं है सर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे कोई बुरी आदत हो, मतलब दोस्तों के साथ चिप चिप कर सिगरेट पीना, ऐसा कुछ। लेकिन इस तरह झूठ बोलकर घर से जाना और फिर गायब हो जाना, सर कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। एक सच तो यह है जयंत जी कि 7 नवंबर को 4 बजे रवि को घर से निकलते हुए पूरे मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा। सर आप रवि के फोन की लोकेशन से उसका पता लगाने वाले थे ना, ये पता लगाने की उसका फोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ है? सर रवि का फोन तो ये सोलापुर में स्विच ऑफ हुआ, हाईवे के पास, शाम को 7 बजे। और लास्ट फोन कॉल शाम को 6:30 बजे किया गया। कॉल किसको किया होगा रवि ने? रिंग तो जा रही है। हेलो,
मैं कविराय पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ, विक्रम वर्तक बोल रहा हूँ, वर्तक कंस्ट्रक्शन का मालिक। बोले पाटिल साहब। आप रवि शिंदे को कैसे जानते हैं? रवि शिंदे? कौन है ये रवि शिंदे? 7 नवंबर की शाम को 6:30 बजे रवि ने आपको कॉल किया था। 16 साल का है रवि, 11वीं में पढ़ता है। वो पिछले 3 दिन से गायब है। गायब? लेकिन पाटिल साहब, ये रवि शिंदे है कौन और मुझे क्यों फोन करने लगा? रवि के नंबर से आपके नंबर पर फोन किया गया 45 सेकंड बाद। बाकायदा रिकॉर्ड है इसका। फोन क्यों किया गया था, क्या बातें हुई, ये तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए पाटिल साहब, मैं एक बिल्डर आदमी हूँ। दिन भर में मुझे 100 से ऊपर फोन आते हैं, अच्छे भी और फालतू भी। अब ये 16 साल का लड़का रवि शिंदे मुझे क्यों फोन करने लगा? सच में मुझे कुछ भी याद नहीं इस फोन के बारे में। अगर मैं ये कहूँ कि रवि शिंदे विष्णु शिंदे का पोता है और जयंत शिंदे का बेटा, जो शिंदे सीमेंट ट्रेडर्स के मालिक है। हाँ, नाम तो सुना है शिंदे सीमेंट ट्रेडर का। लेकिन किसी वर्तक कंस्ट्रक्शन में हमारा माल ही नहीं जाता सर। और हमारा रवि किसी कंस्ट्रक्शन वाले को फोन क्यों करेगा? विक्रम वर्तक कह रहा है कि उसे याद नहीं है कि रवि से उसकी बात हुई हो, लेकिन रवि ने विक्रम वर्तक को फोन किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिकॉर्ड्स है, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से रवि का फोन शाम को 7 बजे हाईवे के पास स्विच ऑफ हुआ। हाईवे के पास? विक्रम अंकल। लेकिन सर 7 तारीख को तो हम सब गोल मैदान में मिलने वाले थे 5:30 बजे, रोज की तरह। 5:30 बजे रवि जब तुम लोगों के पास नहीं आया तो तुम लोगों ने उसे फोन क्यों नहीं किया? अगर कोई प्लान बनता है या प्रोग्राम बनता है और कोई ना है, खास करके शाम के अड्डे पर, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो बिजी होगा, इसलिए फ़ोन नहीं करते हम। देखो, तुम लोगों को अगर कुछ भी पता है तो अभी बता दो। रवि और तुम्हारा कुछ पंगा था या कुछ लेना देना था इस विक्रम वर्तक से? मनीषा था, हम तो ये नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, विक्रम वर्तक। मेरा रवि कहीं फंसा हुआ है। आपका रवि